भैया आज 17 सितंबर को देश में दो बड़े मुद्दे ट्रेंडिंग में हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जो 16 सितंबर की रात 12 बजे के बाद से अभी तक नंबर 1 या नंबर 2 पर बने हुए हैं। दरअसल उनमें से पहला है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और दूसरा है देश में बेरोजगारी का हाल, जिसे #नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे या #राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों ही टॉपिक्स के बारे में विस्तार से समझाऊंगा कि आखिर क्यों ये दोनों मुद्दे एक साथ ट्रेंड हुए और आखिर क्या वजह है कि इन दिनों अनएम्प्लॉयमेंट या कहें बेरोजगारी का मुद्दा अपनी चरम पर है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री की। हमारे यशस्वी पीएम आज 70 साल के हो गए हैं। इन 70 सालों में पीएम मोदी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उनकी जीवन यात्रा में जितनी उपलब्धियां हैं उतने ही विवाद भी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों में कई मोर्चों पर विवादों की भी एक अहम भूमिका रही है। शायद ही कोई कल्पना कर सकता था कि एक गुजराती व्यक्ति की उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों में भी लोकप्रियता सिर चढ़कर बोलेगी। मोदी की पहचान गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी एक गुजराती की कम थी। उनको लेकर देश भर में कौतूहल रहता था। बीजेपी को शायद इस बात का अंदाजा था कि लोगों का ये कौतूहल पार्टी को स्वर्णिम काल में पहुंचा देगा। मोरारजी देसाई गुजराती थे और वो भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन दोनों की लोकप्रियता की कोई तुलना नहीं है। खैर, आज देश भर में पीएम मोदी का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे मुद्दे की, यानी #नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे या कहें राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की। दरअसल ये युवाओं और विपक्ष द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान है। जहां आज सोशल मीडिया पर यह मुद्दा आग की तरह फैल रहा है, वहीं विपक्ष जगह जगह अपने तरीकों से विरोध कर रहा है। कोई थाली और कटोरा लेकर सड़क पर उतर आया है तो कोई चाय लेकर सड़क पर बैठ गया है। जरा एक नजर आप इधर भी डालिए। अरे यार मोबाइल से देखिए। सितंबर है भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन। भारत का युवा आज सड़कों पे खड़े होकर अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है, बेरोजगारी पर सवाल पूछ रहा है कि हमें रोजगार क्यों नहीं दिए गए, पूछ रहा है कि आपने जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था वो रोजगार क्यों नहीं उत्पन्न हुए। ये भी पूछ रहा है कि बेरोजगारी दर कोविड से पहले ही बहुत बढ़ चुकी थी और रोजगार कहीं भी नहीं थे। आज सरकारी पदों का सृजन नहीं हो रहा है, संविदा पे रखने की धमकी आ रही है। आज का दिन दुखद और दर्दनाक है क्योंकि भारत का युवा सड़कों पर 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस या नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में मनाने के लिए बाध्य है। जहां जहां आंदोलन कर रहा है वहां लाठीचार्ज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री उनकी बात सुनना नहीं चाहते या फिर सुनकर भी अनसुनी कर दे रहे हैं। चलिए, ये तो विरोध प्रदर्शन था, लेकिन अब आइए जानते हैं कि सरकार की ओर से इस पर क्या कहा जा रहा है। मतलब बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार क्या कह रही है। आखिर ये समस्या बेरोजगारी देश में इतने बड़े स्तर पर कैसे उत्पन्न हुई। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी NSO के अनुसार इस साल अप्रैल जून तिमाही में देश की जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले 40 सालों में सबसे भारी गिरावट है। इतना ही नहीं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार 6 सितंबर वाले सप्ताह में भारत की शहरी बेरोजगारी दर 8.32% के स्तर पर चली गई। लॉकडाउन और आर्थिक सुस्ती की वजह से लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है और बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार ठप हो गया है। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन लगने के 1 महीने के बाद से करीब 12 करोड़ लोग अपने काम से हाथ धो चुके हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में ऐसे युवा हैं जिनकी नियुक्ति ही रोक दी गई है। शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती या कहें कि हाई कोर्ट की भर्ती, सब के सब अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल
अब देश में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आए दिन युवा अपनी शिकायतों को सोशल मीडिया के जरिए सामने लाते हैं। हाल यह है कि ऑनलाइन क्लास देने वाले प्राइवेट कोचिंग सेंटर के टीचर भी रो रो कर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन राज्य की योगी सरकार का इस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। चलिए खैर, ये तो बात रही राज्य सरकार योगी आदित्यनाथ की और हमारे युवा बेरोजगारों की। इन सब से अलग हटकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। हम तहे दिल से उन्हें उनके जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन यूपी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जरूर देखते रहें यूपी तक।